दोस्तों, मैं सौरभ गोस्वामी आप लोगों की दुआ और प्यार के कारण मैं ठीक हूँ और स्वस्थ हूँ और समय समय पर आप लोगों के बीच में बोलता भी रहूँगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो ब्रेक भी लूँगा, लेकिन इस समय आप लोगों के आशीर्वाद से स्वस्थ हूँ। पहले की अपेक्षाएं बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। दोस्तों, बात करते हैं ललितपुर के कोरोना केसेस की। लगातार कोरोना केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने खड़ी हो रही है, वो है गांव क्षेत्र में बढ़ते हुए कोरोना के केसेस। और जिस प्रकार से तैयारियां होनी चाहिए वो ललितपुर जिला प्रशासन ने तैयारियां बिल्कुल भी नहीं की हैं। लगातार गांव क्षेत्र में लोगों की मौतें हो रही हैं और इसका कारण सीधा सीधा है कि ना तो उनकी टेस्टिंग हो पाई, ना ही उन्हें समय पर इलाज मुहैया हो पाया है, जिसके कारण गांव क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लोगों की मौतें हो रही हैं। छोटे छोटे गांव से समस्याएं आती हैं, शिकायतें आती हैं, खबर भी आती हैं कि यहाँ पर इतने लोगों की मौत हो गई, यहाँ पर इतने लोगों की मौत हो गई। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जहाँ से गांव क्षेत्र से लोगों की मौतों की खबर नहीं आ रही हो। लेकिन प्रशासन की जो कोर कमेटी है वो केवल मीटिंग कर रही है, लेकिन ज़मीन पर जो काम होना चाहिए वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ललितपुर डीएम अन्नावी दिनेश कुमार की एक बड़ी भूमिका इस पूरे उसमें है, लेकिन डीएम की सुस्ती भी साफ देखने को मिल रही। और यह कहें कि डीएम की सुस्ती या डीएम के जो सलाहकार हैं उनकी सुस्ती साफ देखने को मिल रही है। कोविड के इस दौर में गांव क्षेत्र के लिए एक अलग से टीम बनानी चाहिए थी और उसके बाद उस पर काम तीव्र गति से होना चाहिए था। लोगों के अंदर डर और भय अभी भी है। कई जगह ये चीज़ देखने को आ रही है सामने कि वैक्सीन लोग नहीं लगवा रहे हैं। कुछ लोगों ने पहला डोज लगा दिया है, दूसरा डोज के लिए वो लोग अभी तक अस्पताल नहीं गए हैं। जो कर्मचारी वो मेहनत जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनकी मेहनत केवल सेंटर तक सीमित है। वो कोशिश भी ये नहीं करते कि जो संबंधित लोग हैं जो पहले वैक्सीन लगवा चुके हैं उन्हें टेलीफोन करके बुलाया जाए। अगर नहीं आते हैं लोग तो पूरी तरीके से पल्स पोलियो की तरह इस अभियान को आगे बढ़ाना चाहिए। और जो 45 से ऊपर के लोग हैं जिन्हें वैक्सीन एक डोज लग चुकी है, दूसरे डोज अभी तक नहीं लगा है, उन्हें तत्काल दूसरा डोज लगाया जाए। प्लस बात करेंगे 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीन की, तो 18 से 40 साल के लिए वैक्सीन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो बाय बाय लूट चुकी है। लेकिन वैक्सीन की व्यवस्था शायद अभी तक पर्याप्त व्यवस्था जो होना चाहिए वो नहीं हुई है। लोगों ने रजिस्ट्रेशन किए हैं, लेकिन उनका नंबर कब आएगा इसका अता पता अभी तक बिल्कुल भी नहीं है। साथ साथ जागरूकता भी की कमी साफ साफ दिखाई दे रही है। इसमें सूचना विभाग की एक बड़ी भूमिका होनी चाहिए थी, निभा भी सकती थी, लेकिन सुस्त पड़ा सूचना विभाग भी इस चीज़ के लिए बैठा है कि राम भरोसे कोविड ठीक का इलाज होगा और लोग भी कोविड के जो हैं राम भरोसे ठीक होंगे, जिसे आत्मनिर्भर भारत कहा जाता है। आत्मनिर्भर भारत की एक वानगी अगर आपको देखनी है तो गांव क्षेत्र में जाइए। लोग बीमार हैं, अपने देसी इलाज कर रहे हैं, घर में हैं और सरकार की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी जिम्मेदारी है वो उन लोगों का हालचाल पूछने तक गांव क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं इस वीडियो ब्लॉग के माध्यम से ललितपुर के डीएम से, आपने क्या तैयारियां की हैं गांव क्षेत्र के लिए? किन किन गांव में अभी तक आपने टेस्टिंग करा ली? कितने गांव आप टेस्ट करा जो है जांच करा चुके हैं, वहाँ पर क्या रिजल्ट आए हैं? इसका अलग से एक पूरा जानकारी प्रशासन द्वारा डेली के डेली मीडिया के लिए देना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है केवल थोड़े से जो आपकी जो शहर में कुछ जाँचें हो रही उन्हीं को आप बता देते हैं और मौत ख़त्म कहानी। इससे काम नहीं चलेगा। दूसरी चीज़, अस्पतालों में व्यवस्थाएं सुधारने की और भी ज़रूरत है, सुधरी हैं लेकिन और भी ज़रूरत है, और इसके पर क्या काम किया जा रहा है यह भी जनता के बीच में खुले तौर पर सामने आना चाहिए। दुर्भाग्य की बात आज भी हमारे लिए यह है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होती है और प्रदेश सरकार के जो नुमाइंदे हैं हमारे बीच में, विधायक, मंत्री, प्रभारी मंत्री, ये अभी भी पलायन कर चुके हैं। इनको दिखाई नहीं दे रहे कहाँ पर हैं। आते तो हैं कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने के लिए, फोटो खिंचवा के घर के बिल में फिर से घुस जाते हैं। आप लोगों ने ललितपुर में क्या किया? इतने दिनों में 40 दिन से ऊपर हो चुके हैं कोरोना का संक्रमण फैलते हुए दूसरी वेव को, और जिसके कारण लोग काफ़ी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लेकिन ऐसे में हमारे जो जनप्रतिनिधि जो पंगत खाने के लिए बिल्कुल भूखे बैठे रहते थे, अब शायद उन्हें 13 ही खाने का मौका मिलेगा, एक खट्टा। अभी वो निकल नहीं पा रहे हैं, घर में दुम दबा के बैठे हैं। ऐसे जनप्रतिनिधि बाहर निकलें और देखें कि आपके अस्पतालों की क्या व्यवस्था है। देखें आपके गांव क्षेत्र में जहां पर आप पंगत खाने के लिए जाते थे, अधिकांश जाते थे, उन लोगों का हाल
हाल क्या है, किन किन गाँव में कितनी मौतें हुई हैं, इसका आंकड़ा शायद प्रशासन के पास नहीं होगा, क्योंकि उन मौतों का कोई महत्व ही नहीं है प्रशासन के लिए। गांव के लोग मरते हैं, मर जाएं। शहर में जो मौतें हो रही हैं, जो सरकारी लेखा जोखा में मौतें हो रही हैं, वो ही बताई जा रही हैं कितनी लोगों की मौत हो गई। लेकिन आंकड़े तो बहुत कुछ कहते हैं, शमशानों की स्थिति बहुत कुछ कहती है, और इन सब की जिम्मेदार कौन है वो आप सबके सामने है। कौन से लोग थे जो चुनाव की तरह प्रचार कर रहे थे, कौन से लोग थे वो 4 साल का जश्न मना रहे थे, वो 4 साल का जश्न मनाने के लिए गांव-गांव भटक रहे थे, और उन्हीं गांव के लोगों को अब वो नेता, वो उनके चापलूस दरबारी भूल चुके हैं। देखने वाली बात यह होगी कि शासन प्रशासन के कान में कब तक ये सब बातें पहुंचती हैं, और उनके अंदर अगर थोड़ी सी शर्म रह गई हो, थोड़ी सी मानवता रह गई हो, तो कुछ करते हुए नजर आएंगे। लोग अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। लॉकडाउन आप लगाए हुए हैं, अघोषित लॉकडाउन जिसे हम कहते हैं, कोरोना कर्फ्यू के माध्यम से आप लगाए हुए हैं। जनता परेशान है। आज जनता घर में अपनी जो गाड़ी कमाई उसको खा खा के बैठी है, लेकिन हमारे तरफ से जो तैयारियां होना चाहिए प्रशासन वो नहीं कर रहा है। पुलिस जो है वो चालान काट रही है, अवैध व्यापार बढ़ रहे हैं, उस पर कोई काम ललितपुर पुलिस भी करती हुई नहीं जानी है। बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है, बड़े पैमाने पर अवैध शराब बिक्री बढ़ रही है। इस पर ललितपुर पुलिस का क्या एक्शन है, और साथ साथ जो चोरियां हुई उसको कब खोलेगी ललितपुर पुलिस, इन सब पे भी प्रश्न खड़े होते हैं। कोरोना के साथ साथ व्यवस्था सुधारने का भी काम जरूरी है, लेकिन हमारी ललितपुर की नगर पालिका, हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे बीच में नगर पालिका में जो पदस्थ अधिकारी हैं, जो नेता हैं वर्तमान में, वो इतने नाकारा हैं जिनके कारण ना तो वो हमें पानी दे पा रहे हैं समय पे, ना ही लोगों के लिए ना तो व्यवस्थाएं कर पा रहे हैं। सैनिटाइजेशन के लिए क्या तैयारियां की ललितपुर नगर पालिका द्वारा, आइसोलेशन के लिए क्या तैयारियां की ललितपुर नगर पालिका द्वारा, गरीब लोगों के लिए खाने पीने के लिए क्या व्यवस्थाएं की ललितपुर नगर पालिका द्वारा, समय पर पानी की क्या व्यवस्था की गई। गर्मी का समय है, कई ललितपुर के मोहल्लों में बड़ी पानी की समस्या होती है, उसको लेकर ललितपुर नगर पालिका ने क्या किया। और दूसरी दुर्भाग्य की बात है कि इन सब पे मीडिया की खामोशी भी बड़ी अच्छी तरीके से चलती है। केवल एसपीडीएम की बाय बाय लूटने में मीडिया लगी हुई है, वो भूल चुकी है कि हमारा भी कोई कर्तव्य है, हमें भी कुछ कर्तव्य निभाना है। कोरोना वॉरियर्स बनकर कुछ नहीं मिलने वाला। जनता की समस्याओं को उठाइए, जनता के लिए लड़िए, जनता की समस्याओं के साथ को आपको खड़ा रहना पड़ेगा। अधिकारियों की चापलूसी बंद करिए, कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए, फिर तो आपको बाय बाय करना है। चूँकि आप माहिर हैं तो आप बाय बाय कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों के लिए जनता की समस्याएं उठाइए। गाँव क्षेत्र में फैली जो कृतियाँ हैं, समस्याएं समय जो अधिकारियों ने उत्पन्न की हैं, उस पर आप बात करिए। जनता के लिए लड़िए, जनता की बेसिक समस्याओं के लिए लड़िए जो कोरोना काल में उत्पन्न हुई हैं, और दुम दबाकर बैठे अधिकारी और नेता से सवाल पूछिए कि आखिर ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं सुधर रही। जय हिंद, जय भारत, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दें, घर पर रहें। नमस्कार।